थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में भी हम मोशन इन 2D और स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ केसेस लेंगे जिन पे बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पे भी जो मैं केसेस लूंगा उनसे जिन क्वेश्चंस को एसोसिएट कर रहा हूँ ये भी प्रीवियस ईयर वाले ही कोई ना कोई क्वेश्चंस हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। हियर विल टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल एनालिसिस एट सेम हाइट्स. It says a projectile is fired at 30 degree to the ground is observed to be at the same height at time 3 second and 5 second after projection. During its flight, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं वी आर हैविंग अ प्रोजेक्टाइल, तो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस एसोसिएट करें और यू स्पीड से इसको 30 डिग्री पे अगर फायर किया तो इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ फाइनली हिट द ग्राउंड। वो क्वेश्चन में कह रहा है सेम हाइट, यानी अगर हाइट h ले लेते हैं तो सेम हाइट h पे दो टाइमिंग्स पे रहेगा। पहला t1 है 3 सेकेंड और दूसरा t2 है 5 सेकेंड, एंड दोनों टाइमिंग पे उसी हाइट पे रहता है। So this we know very well कि टाइमिंग को रिलेट करने के लिए y डायरेक्शनल मोशन वी कंसिडर दिस u cos 30 डिग्री एंड दिस u sin 30 डिग्री, दिस u by 2. With the speed u by 2 it is thrown up और 3 और 5 सेकंड पे सेम हाइट पे रहता है। तो हाइट के लिए अगर अपन यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो s कैन बी रिटन एज u by t plus half a by t square. This is the y height. तो this can be written as h is equals to u by 2t और acceleration in y direction will be taking as minus 10 meter per second square, so this will be minus 5 t square. और 3 और 5 दोनों सेकंड पे हाइट यही है, तो if we put the value of t first as 3, so this will be 3u by 2 minus this 9 into 5 is 45, and the same is equals to when we put t as 5, so this 5u by 2 is minus this 125. So simplifying this, giving us 5u by 2 minus 3u by 2 is u is equals to 125 minus 45 is 80 मीटर पर सेकंड। देखो वन लाइन में डायरेक्टली आंसर आ गया। सो अब थोड़ा सा अगर केयरफुल है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, हाइट गिवन होगी और टाइम निकालना होगा, देन ऑल्सो यू विल बी डूइंग द सेम, बट यू नीड टू बी केयरफुल। एच विल बी यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ना यहाँ पे हाइट गिवन है तो ये टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगी और t के जो दो रूट्स निकलेंगे यही दोनों t1 और t2 होंगे, जिन दोनों टाइमिंग्स के ऊपर h की वैल्यू सेम आने वाली है। कई बार इनका डिफरेंस निकालने को पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन फॉर विच इट वाज अबव हाइट h। तो सारे केसेस इसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हैंडल हो जाते हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चन हो। तो बी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ सिचुएशन। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस ऑफ कंपेयरिंग टू प्रोजेक्टाइल। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें दो केसेस होते हैं। एक गिवन क्वेश्चन के अंदर दो प्रोजेक्टाइल्स होंगे और उनके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स आपस में कंपेयर करने होंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है, रेंज हो सकता है, मैक्सिमम हाइट हो सकता है, एनी टाइम हाइट हो सकती है, और एनी पैरामीटर कैन बी आस्क्ड। यहाँ पे देखते हैं, इट सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। सबसे पहले सिचुएशंस ड्रॉ करते हुए चलें। दिस एक्स डायरेक्शन, दिस वाई डायरेक्शन को u स्पीड से थ्रू किया एट एन एंगल थीटा। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे रेंज हम बात करें तो r की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमको पता है मैक्सिमम r थीटा इक्वल्स टू 45 पे होता है, एंड दिस इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई g, एंड दिस विल बी 45 डिग्री। देन इट सेज अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल के लिए हमको गिवन है द रेंज r2 is equals to r by 2 this u square by 2g, and in this case it says initial velocity remains same in both the cases and the value of angle of projection at which the second object is projected, that's what we need to calculate। तो यहाँ रेंज का रिलेशन लिख लेते हैं अपन u square sin 2 theta by g। तो यहाँ पे u square and g gets cancelled out, this gives us sin 2 theta is equals to 1 by 2, so 2 theta is 30 degrees, so value of theta we are getting is 15 degree, that's the result in this particular case। कोई भी पैरामीटर कंपेयर करने हो, पहली इक्वेशन आप फर्स्ट कंडीशन से बनाइए, दूसरी इक्वेशन आप सेकंड कंडीशन से बनाइए, आपस में रिलेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। सारे क्वेश्चन इतना ही इजीली हैंडल होंगे जब भी दो प्रोजेक्टाइल के या दो प्रोजेक्शन के केसेस को कंपेयर करना होगा। आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। जैसा अपने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी जिसमें एंगल थीटा 15 डिग्री आया था, दैट कैन ऑल्सो बी 75 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी रेंज सेम होती है, और वो हमने कंपेयर करके निकाला था। कई बार क्या होता है, इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पे प्रोजेक्शन कैपेसिटी के बारे में सिचुएशन होता है और प्रोजेक्शन कैपेसिटी को रिलेट किया जाता है दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए। हैव अ लुक ओवर हियर, इट सेज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू व्हिच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएशन दी हुई है उसमें वर्टिकल मोशन पे एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया।
Now in this situation it goes up to maximum height equals to, which is given as u square by 2g, this is given to us as 136 meter. Now it says the maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball, means इसकी कैपेसिटी है u स्पीड से बॉल को थ्रो करने की, तो अगर वो u स्पीड से यही पर्सन बॉल को थ्रो कर रहा है तो 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको पहुंचाना है तो. So for achieving the maximum range, here the value of range can be written as u square by g. तो because u square by 2g is 136, u square by g can be written as 272 मीटर. तो ये डायरेक्टली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ही आ जाता है. So it is almost similar to the previous one. यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम रेंज है तो एक ही एंगल होगा, प्रीवियस केस में 1575, दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. सो जब भी दो केसेस कंपेयर करने होंगे तो फर्स्ट से आपके पास कंडीशन निकलेगी, सेकंड से आपके पास रिजल्ट निकल जाएगा. सो बस केयरफुली आपको दोनों चीजों को, दोनों पैरामीटर्स को रिलेट करना है. थैंक यू पोजी. दिस इज अनदर केस जो बहुत फ्रीक्वेंटली ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं ये पूछा ही गया है केस, दैट इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल. आपने बेस थ्योरी में भी करा होगा, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल को मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है. कई तरह के केसेस के ऊपर भी जरूरत पड़ते हैं. हियर इट सेज अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be, that's what we need to calculate. So here in this situation, आप देखो हमारे पास एक cliff है which is of height 10 meter above the ground. यहाँ पे there is a child who is standing and he throws a stone horizontally with the initial speed u is 5 meters per second. So this can be written as ux. With the horizontal velocity ux it moves forward और finally ये projectile follow करता हुआ ground पे hit करेगा. तो वी नो वेल कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है 0, तो हर पॉइंट पे इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड विल रिमेन 5 मीटर्स पर सेकंड. और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी vx होगी जो g की वजह से बढ़ेगी, तो ay कैन बी रिटन एज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी टेक अपवर्ड एज +y, डाउनवर्ड एज -y. Now in this case question is asking the speed with which it hits the ground. तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी vx will remain 5 meters per second. vy अगर देखोगे तो क्योंकि h हाइट गिरा है vy, I'll prefer to write √2gh वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज इनिशियल uy was 0, तो h हाइट गिरने के बाद g से गिर रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी √2gh, that will be equals to √2 into 10 into height is also 10, so this is √200. So as we are having vx and vy, speed at which it is hitting the ground v can be written as √vx square plus vy square, and here this gives √25 plus 200. This comes out to be √225, that is 15 meters per second. That's the result to this question. आपसे अगर यहाँ पे एंगल पूछा जाए एट व्हाट एंगल इट विल हिट द ग्राउंड, तो tan थीटा को भी आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिलेशन vy by vx से निकाल सकते हैं. हमेशा tan थीटा का वैल्यू यही रहता है. सो हियर vy इज √200, that can be written as 10√2 divided by vx is 5, so this comes out to be 2√2. So the value of theta we are getting is tan inverse of 2√2. At this angle the ball will hit the ground. It can also ask the value of time of flight. It can also ask the same vx, vy and angle at any time. तो ये सारे केसेस इसी मेथड से हैंडल होते चले जाएंगे. आपको हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल में ax, ay लेना है, ux और uy लेना है, एंड देन यू नीड टू प्रोसीड इट लाइक अ कॉमन 2 डायमेंशनल मोशन. आइए एक केस और करेंगे. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट्स एक केस और लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल. अभी हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते रहते हैं. बी केयरफुल. हियर इट सेज टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एट टू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एंड सेज द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज. तो सेम रेंज से साफ पता चल रहा है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री, तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं एज रेंज इज सेम. So in this situation अगर theta 1 60 डिग्री है तो यहाँ पे theta 2 का वैल्यू डायरेक्टली you can write it must be 30 डिग्री for range to be same. And then it says then sum of the maximum heights attained by the two projectile. तो दोनों केस के अंदर आप डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं. h max 1 जो होगा this will be u square sin square 60 डिग्री divided by 2g, and h max 2 जो होगा this will be u square sin square 30 degree divided by 2g. So values you can see u is given to us as 40. So this 1600 multiplied by sin 60 is √3 by 2. So this 3 by 4 divided by 20. And here it is 1600 into 1 by 4 divided by 20. So here 2 gets cancelled out. This 2 will also cancel it out at 80. So this 20 meter and here this is 80, this 60 मीटर. सो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, टोटल डिस्टेंस आ गया 80 मीटर. तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली हैंडल हो ही गया. कभी भी आपके पास सेम रेंज का एनालिसिस गिवन हो तो आप डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करें. अब इसमें यह भी हो सकता है टाइम ऑफ फ्लाइट 1 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट 2 निकालना हो.
दैट कैन बी कैलकुलेटेड। TF1 प्लस TF2 निकालना हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। HM1 अपॉन HM2 निकालना हो, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। आप ये मान के चले आने वाले जेईई में, नीट में यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और कुछ भी नहीं होता है। फंडामेंटल केस वही रहते हैं, थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाता है। अगर वैल्यूज आपको मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ये चीजें दिमाग में फिट हैं तो इजीली यू कैन मैनेज विद ऑल सच केसेस ऑफ अ सिचुएशन इन विच 2 प्रोजेक्टाइल्स आर गिवन। सो बी केयरफुल अबाउट ऑल द केसेस और सारी चीज़ों को दिमाग में फिट करके रखिए, बिकॉज यही सारी चीज़ें आपको एक लेवल से ऊपर एलिवेट करेंगी। आइए अपकमिंग एपिसोड्स में हम बात करेंगे फर्दर चैप्टर्स की। कहीं कोई आपको लगता है कि केस रह गया, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अपकमिंग एपिसोड्स में आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी हो सके उन केसेस के ऊपर भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेन इन नीट ऑल मेजर केसेस वी आर ट्राइंग टू कवर अप।